वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जानि व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल करम वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। दुरूद व सलाम बाबा ज़बरन पढ़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद ज़म्द व सलात मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जब भी कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उसकी तरफ अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मुतवज्जे होते हैं, यानी वो पाबंद होता है कि उसने अल्लाह ताला और उसके नबी की बातों को तस्लीम करना है और जो काम करने का हुक्म अल्लाह और उसके नबी ने दिया है इसने करना है, और जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है इसने लाजमी उनसे रुकना है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जिस बात का हुक्म मेरा नबी दे, जो मेरा हबीब तुम्हें दे ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। बस यही इस्लाम है। जो मेरा नबी दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। नबी के कहने पर अल्लाह और उसके रसूल, जाहिर है नबी वही कहता है जो अल्लाह ताला ने कहा है, तो अल्लाह और उसके नबी के कहने पर अगर हम करें और उसके रोकने पर रुकें तो इससे नेकी मिलती है, इससे सवाब मिलता है। और अल्लाह ताला और उसके नबी ने जिसको करने का कहा है हम उसको ना करें, और जिसके ना करने का कहा है उसको करें, तो इससे गुनाह मिलता है। गुनाह दो तरह के होते हैं, एक गुनाह सगीरा और एक गुनाह कबीरा, और बंदा मोमिन दोनों गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, दोनों गुनाहों से बचता है। जो सगायर और कबायर दोनों से बच जाए, न सगीरा के करीब जाए न कबीरा के करीब जाए, वो अल्लाह का अब्द सालिह होता है। अब ये जो बंदगान सालिह हैं इनमें भी फिर आगे दर्जे हैं। कोई तो सालिह हैं आले बैत जैसे कि गुनाह के करीब जाते ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके और गुनाह के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि न ये गुनाह की तरफ जाते हैं न गुनाह इनकी तरफ आता है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस करीबी लोग सहाबा में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, ये वो हस्तियाँ हैं कि जो अल्लाह की हिफाजत, खुसूसी हिफाजत के, इसी तरह और भी सहाबा किराम हैं अल्लाह की खुसूसी हिफाजत के अंदर हैं। इसी तरह फिर नीचे दर्जा बदर्जा औलिया किराम हैं जो सगीरा से भी बचते हैं और कबीरा से भी बचते हैं। अगर कोई शख्स सगीरा गुनाह कर ले, उसके साथ साथ नेकी कर ले, तो नेकियों के साथ सगीरे गुनाह खुद ब खुद ख़त्म होते रहते हैं। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, ये कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह फरमान है कि नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं। इसी के मुताल्लिक है कि जब कोई बंदा वुज़ू करता है तो उसके सारे जिस्म के गुनाह गिर जाते हैं। कुल्ली करता है मुंह के गुनाह, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह, हाथ धोता है हाथ के गुनाह, पाँव धोता है पाँव के गुनाह, सारे गुनाह बिल्कुल पाक हो जाता है। तो याद रखें, इस गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा है। जो गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है।
और गुनाह कबीरा उस वक्त तक बंदे के सर से नहीं उतरता जब तक कि वो तौबा सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर माफी न मांग ले। तो इसलिए गुनाह सगीरा से बचना भी जरूरी है, गुनाह कबीरा से बचना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि गुनाह कबीरा हैं कौन कौन से? बड़े गुनाह, बड़े गुनाह से अगर नहीं बचेंगे तो कुरान और हदीस ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि गुनाह कबीरा करने वाला फासिक हो जाता है और फासिकों की सजा जहन्नुम है। फिस्क की वजह से अज़ाब कब्र है। तो देखना ये कि ये गुनाह कबीरा हैं कौन कौन से। और मुआशरे के अंदर दोस्ताने अजीज हमारा ये प्रॉब्लम है, आज जितनी तबलीगी जमातें काम कर रही हैं इतनी पहले तसव्वुर भी नहीं था। आज जितने टीवी चैनल हैं, जितना हर एक बंदे के पास मालूमात के लिए मोबाइल पकड़ा हुआ है, उलमा के बयानात हैं, सब कुछ है। इतना पहले मुतसव्वर ही नहीं था। लेकिन जिस कदर ये ज्यादा तबलीगें हो रही हैं, जिस कदर ये ज्यादा दीन की मैसेज जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि उतने ही ज्यादा हम गुनाहों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। कुछ तो कमी है, या कहने वालों में कमी है, या सुनने वालों में कमी है, या तबलीग वालों में कमी है, या तबलीग जिनको की जा रही है उनमें कमी है, या मौलवियों में कमी है, या मुक्तदियों में कमी है। कुछ तो है। क्या बात है कि आज हम तो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझ रहे। एक वक्त होता था, मुझे आज भी याद है, मैं जिस इलाके में रहता हूं उस पूरे इलाके के, यानी एक पूरी यूनियन कौंसिल सतह का एक इलाका है, वहां एक आदमी होता था, अल्लाह उसको बख्शे, मर गया वो। उसके बारे में था कि वो शराब पीता है। आप यकीन कीजिए कि जिस महफिल में वो आता था लोग उससे उठ के चले जाते थे और हमें खौफ होता था, यार शराबी आ रहा है। मुझे आज बताओ कि इस शराब को एक मामूली चीज नहीं समझ लिया गया और इस शराब को एक कल्चर का हिस्सा नहीं बना दिया गया। आज शादी ब्याह के मौका पर बैठकों के अंदर क्या ये शराब का कल्चर नहीं कि जनाब वो दूल्हे के संगी यार आते हैं और थोड़ा थोड़ा कहते हैं जी पी लिया जाए तो कुछ भी हर्ज नहीं है। तो आज हमने गुनाह कबीरा की शिद्दत, उसकी मुझे जो वजह समझ आई वो क्या है कि तबलीगियों ने भी, हमने भी, सबने हमने 4-5 बड़े गुनाह लोगों के सामने बयान किए और 4-5 बड़ी नेकियां और उन्हीं पे रगड़ा है। हमने मुसल्ला पकड़ा दिया, हमने मिसवाक पकड़ा दिया, इतनी फजीलतें बयान की हमने, इमामें की कि जनाब सारे शहर के सरों पर इमामें आ गए, रंग बरंगे सज गए। लेकिन हम ये ना बता सके कि इस अमामे से भी आगे की नेकी है, इस मिसवाक से भी आगे की नेकी है। वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मोमिन के दिल में एक खुशी दाखिल की उसने गोया हज और उम्रा कर लिया। हमने तो लोटे और मुसल्ले ही बताए ना। हम तो गुनाह समझते रहे, बस 4-5 बड़े गुनाह हैं, शराब नहीं पीनी है, जना नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है, और बस 2-4 चीजें हमें डराया गया खूब करके, नमाज नहीं छोड़ना है। हालांकि जना, इसमें कोई शक नहीं है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जमीन और आसमान कांपने लगते हैं जब कोई बंदा गुनाह करता है, जना करता है। जिस जमीन पर जना हो रहा होता है वो जमीन कांपती है, आसमान के फरिश्ते लरस जाते हैं और लरस लरस कर कहते हैं, ए इंसान, ये जो गुनाह तू उठा रहा है, ये जो कर रहा है, इसका बोझ कैसे उठाएगा? बहुत बड़ा गुनाह है जना करना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही जना अगर किसी मुहर्रम रिश्ते से हो जाए वो कितना बड़ा है? मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया,
तो सुनो फिर, ये जिना बहुत बड़ा गुनाह है ना, सबने समझ लिया, इसकी कोई कमी और शिद्दत में कोई नक्स, कोई शक नहीं है। लेकिन इससे भी एक बड़ा गुनाह है जिसको माशरे में हमने यूं समझे हुए जैसे खाला जी का घर है बस खुशी, एक जिसको कहते हैं मजाक बनाया हुआ है हमने, और वो गुनाह है सूद। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रिबा सलासतुम व सबऊन बाबा, सूद के 73 दरवाजे हैं। आई सरवा मिस्ल अयन के हर रजुल उम्मऊ, इनमें से जो कम तर सूद की सूरत है उसका गुनाह ये ऐसे है जैसे एक शख्स हालत ईमान में अपनी मां के साथ ज़िना करे। अब अगला जुमला सुनोगे ना तो तड़प के रह जाओगे। सूद का गुनाह समझ आ गया। एक और रिवायत में आता है, मेरे नबी ने फरमाया मन अकल दिरहम मिन अर्रिबा, जिसने सूद का एक दिरहम खाया तो उसकी शिद्दत इस तरह के जैसे हालत ईमान में अपनी मां के साथ 33 मर्तबा ज़ना किया। मुसलमानों, ये नबी की सही हदीसें सुना रहा हूं मैं आपको। बताओ कि आज हीलों और बहानों के साथ सूद नहीं खाया जा रहा। आज कौन है हमारे अंदर, हम में से कौन है जिसका बैंक के अंदर पीएसएल को क्या बोलते हैं, पीएलएस अकाउंट नहीं है। ये सब सूद की सूरतें हैं। बहाने बहाने से हम सूद खा रहे हैं और शैतान हमें इस तरह वर्गलाते, कहते ओ जी उन दुनिया च रहना है तो फिर रहते चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब खुदा के दीन को मजाक बना लिया। किसी वक्त सोचो, मैं भी सोचूं और आप भी, ये जिंदगी कितने दिनों का खेल है। क्या पता हम में से कौन आ यहां से उठे और लंबे चौड़े मंसूबे उसके धरे के धरे रह जाएं। हजारों अरमान अपने दिल में लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचे। इसलिए हर मुसलमान हर वक्त हालत एहतिसाब में होता है। वो अपने आप का एहतिसाब करता है कि मैंने क्या किया और क्या छोड़ा और क्या नहीं किया। तो मैं बता रहा था कि हमने मर्जी की नेकियां चुनी हुई हैं और मर्जी के गुनाह चुने हुए जिनको हम बयान करते हैं। अब सुनना भाई, ज़ना का पता चल गया कितना बड़ा गुनाह है, सूद का पता चल गया कि उससे कितना बड़ा गुनाह है। अब सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। फरमाया व इन्ना अरबर रिबा इर्दुर रजुलिल मुस्लिम, फरमाया मैं तुम्हें न बता दूं कि सबसे बड़ा सूद कौन सा है। या रसूल अल्लाह बताएं कौन सा। फरमाया मुसलमान की बेइज्जती करना। किसी मुसलमान भाई की इज्जत से खेलना, उसको बेइज्जत कर देना, ये सबसे बड़ा सूद है। यानी ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, फिर सूद का एक दिरहम खाना कितना है, यानी 73 में से सबसे जो नॉर्मल गुनाह है वो कितना है। और सबसे बड़ा सूद नबी ने किसको करार दिया? मुसलमान आदमी की बेइज्जती करना, उसकी इंसल्ट करना, उसकी इज्जत को पामाल करना। ईमान से बताओ, क्या सोचो, मेरे समेत हम सारे सोचें, क्या हमने इस गुनाह को मजाक नहीं बनाया हुआ? हम दिन में कितनी मर्तबा कितने मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं, कितने मुसलमानों को जलील करते हैं। आज तो बहुत सारे कारोबार होते ही हैं कि वो जलील करें। दोस्ताने अजीज में ये बता रहा था, मेरी हिम्मत नहीं बन रही है कि मैं आगे वो चीज़ें अर्ज करूं कि जो इनकी सजाएं मुकर्रर की हैं इस्लाम ने, लेकिन जाहिर है ये बातें हमें। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये क्यों नेकी बन गया जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह? क्योंकि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह किसी मुसलमान को कहना
उसकी तकरीम का पहला दर्जा है, उसकी इज्जत का पहला दर्जा है। तो इस पर आपने सुना कि जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आप किसी मुसलमान भाई के लिए कहते हो, आसमान पे 70,000 फरिश्ते मुस्कुरा के दुआ करते गए। और हमने क्या ड्रामा किया हुआ है, हेलो जी, हाँ जी, हाथ यूं यूं कर रहे होते हैं, सलाम तो है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर हम गालियां दे देते हैं। गाड़ी जाते हुए टकरा गई, ओके तब के नहीं चलना है, गरेबान पकड़ा, मुका तो कहो गया ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों में से जिसने भी किया गलत किया, जिसने गाली दी गलत किया। इसलिए आज कहीं हमारा जो इज्तिमा है, बजाय मुझे भी तर्जें लगाकर लंबे चौड़े खिताब करने आते हैं, जैसा कि आमतौर पर रिवाज होता है कि जुम्मतुल विदा के दिन बस एक धूम मचा दो, एक पूरा जनाब हल्ला गुल्ला और तराने शहनान तरन्नम, वो मैं भी करता रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि आज सारा साल ये फकीर लंबी चौड़ी तकरीरें आपको सुनाता है, आज मैं यही तो बता दूं कि यार हम देखें कि कौन कौन से गुनाह कबीरा हैं, ताकि हम उनके करीब जाते हुए फिर डरें। और अगर आप में से 2, 4, 5 लोगों के दिलों में भी मेरी बात उतर गई, आप यकीन करें मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर जो है ना वो हक अदा हो गया। तो गुनाह कबीरा जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किए, और गुनाह कबीरा वो गुनाह होता है कि जिसको अल्लाह ताला और उसके नबी ने वाज़ेह बयान किया, और उसकी मुज़म्मत और उसका अजाब, उसका गुनाह और उसका अजाब बयान किया गया, उसकी सजा को बयान किया गया। गुनाह कबीरा में से सबसे बड़ा गुनाह अकबर अल कबायर शिर्क करना है, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह को शरीक ठहराना, किसी भी अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक के किसी फर्द को लायक इबादत समझना, ये शिर्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मुकम्मल इस बात का एहसास है कि मुसलमानों में से जब कोई मुसलमान हो जाता है तो वो अल्लाह के सिवा फिर किसी की इबादत नहीं करता। एक देहात के जाहिल अजट से भी पूछो कि इबादत के लायक कौन है, तो वो झूमकर और जनाब जल्दी से कहेगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इबादत के लायक सिर्फ कौन है, अल्लाह। यकीनन 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 वो यही कहेगा। ताहम फिर भी मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, शिर्क के हवाले से हमें मुहतात रहना चाहिए। गो के बहुत सारे उमूर के जो बज़ाहिर शिर्क नजर आते हैं, हकीकत में वो शिर्क नहीं है, उसमें नीयत का अमल दखल है। मसलन कोई शख्स किसी को सजदा करता है, किसी बुजुर्ग को, और वो मुसलमान है, तो उससे पूछा जाएगा कि सजदा क्यों, कौन सा किया है। अगर वो ये कहे कि मैंने इबादत का सजदा किया तो ये मुशरिक है, और अगर वो ये कहे कि मैंने ताजीम का सजदा किया तो ये हराम है, गुनाह कबीरा है। क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी नबी को भी सजदा करने की इजाजत नहीं है। हम आले सुन्नत जो दरबारों और मज़ारों को मानने वाले हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, जहालतें हैं। उसकी वजह यह कि उलमा के करीब नहीं आते। हमारे दिमाग में डाल दिया गया न मस्जिद की जरूरत है न नमाज की जरूरत है, बस साल के बाद गोल्डा शरीफ एक देग चढ़ा दी या चादर बरी सरकार चढ़ा दी तो बस आप जनाब बख्शे हुए हैं। अब पता ही नहीं होता, उलमा के पास आते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि दरबार पे जाना है तो किस अदा से और किस तरीके से जाना है। लिहाजा याद रखो कि किसी मज़ार के ऊपर जाकर तवाफ करना जायज नहीं है। तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह का होता है, किसी मज़ार को सजदा करना जायज नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। सजदा इबादत करने से बंदा मुशरिक हो जाता है, और सजदा ताज़ीम चाहे वो नबी के लिए ही क्यों ना हो, वली के लिए ही क्यों ना हो, हुजूर की उम्मत में मना है। पिछली उम्मतों में जायज था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें सजदा ताज़ीम किया, आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा ताज़ीम किया, लेकिन हुजूर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मतियों को हर किस्म के सजदे से मना कर दिया। गैरुल्लाह को किसी किस्म का सजदा नहीं हो सकता। सजदे के लायक सिर्फ कौन है, बोलते जाओ कौन है, अल्लाह। लिहाजा ये जो शिर्क है, इस शिर्क का कोई इलाज नहीं।
इससे कोई निजात नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह अकबरुल कबायर कौन सा है? शिर्क है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज तर्क करना। आप पूछना चाहेंगे कि शिर्क से बड़ा गुनाह भी कोई है? जी हां, सजा के तौर पर शिर्क से बड़ा गुनाह तौहीन रिसालत है, क्योंकि मुशरिक को समझाया जाएगा, मुशरिक उसकी सजा आखिरत में मुकर्रर है, और गुस्ताख रसूल का दुनिया से और धरती से मिटाया जाएगा। गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, यानी गुस्ताख रसूल इस कदर पलीत है कि इस धरती पे उसकी सांसें भी रब ताला चलने नहीं देता, और हुक्म है कि इसको धरती से मिटा दो। इस हवाले से अल्लाह का गुस्ताख हो या नबियों का गुस्ताख हो, गुस्ताखों की सजा सबसे ज्यादा सख्त है। नमाज के बाद शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो नमाज का तर्क करना है। कुरान मजीद, कुरान रशीद के अंदर नमाज की बहुत जबर, जिसे कहते हैं ना, सख्ती के साथ हुक्म दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजात। जो नमाज की हिफाजत करेगा उसके लिए क़यामत वाले दिन एक नूर होगा और निजात की दलील होगी और यकीनी निजात होगी। वमन लम यहफ़िज़ अलैहा, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला निजात यौमल क़ियामा, क़यामत को न इसके लिए नूर है। जब रोशनी नहीं है तो चलेगा किधर? अंधेरे में क्या है, बस मुंह किधर उठा के चले, जानवरों की तरह भंबड़ भोल घूमता रहेगा, न इसके लिए बख्शिश और निजात है। फरमाया, कान यौमल क़ियामत मा फ़िरऔन व क़ारून व हामान व उबई बिन खल्फ, क़यामत वाले दिन बेनमाजी फ़िरऔन के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार किस्म के काफिर क्यों जिक्र किए? इतना ही कह दिया जाता कि फ़िरऔन के साथ होगा। उलमा फरमाते हैं जिसने हुकूमत और इक़्तिदार की वजह से नमाज को तर्क किया वो फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा। जिसने अपनी मातहती और वजारत की वजह से, यानी किसी की नौकरी की वजह से नमाज को तर्क किया वो हामान के साथ उठाया जाएगा। और जिसने दौलत और तिजारत की वजह से अपना नमाज को ज़ाया किया वो क़ारून के साथ उठाया जाएगा। और जिसने दीगर मामलात की वजह से अपनी नमाज को तर्क किया वो उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। नमाज फर्ज है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज नमाज है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मुझ नबी को खुश करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। दोस्ताने अजीज, हाफिज ज़ाबिया एक वाक़या लिखते हैं कि बनी इसराइल की एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज किए, अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह से तौबा भी की है। अल्लाह के हुजूर आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, मुझ पर नजरे रहमत फरमाए, मुझे अपनी करम के साए के नीचे जगह ता फरमाए। हजरत मूसा ने उस खातून से पूछा, बोल तेरा गुनाह क्या था कि जिस पर तू इतनी पछतावे में? अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मैंने पहले बदकारी की, बदकारी के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, फिर मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, उसको दुत्कार कर अपने दरबार से उठा दिया। फरमाया, ओ फाजिरा, निकल जाओ, कहीं तेरी बदबख्ती की वजह से आसमान से अजाब नाजिल ना हो जाए, हम भी उसके अंदर मुब्तला ना हो जाए। वो टूटे हुए दिल के साथ उस दरबार से निकली
इतने में हजरत जिब्रील अमीन हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किए मूसा अल्लाह करीम आपसे सलाम कहता है और फिर पूछता है कि आपने इस तौबा वाली औरत को, तौबा वाली खातून को वापस क्यों लौटा दिया है? क्या आपने इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं देखा? क्या आपने इससे बड़ा कोई शर नहीं देखा? हजरत मूसा ने अर्ज की, आपने पूछा ए जिब्रील क्या इससे भी बड़ा कोई गुनाह है, इससे भी बड़ा कोई शर है? अर्ज की ए अल्लाह का नबी, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला इससे भी बड़ा बदबख्त है। हज़रात, जानबूझकर नमाज तर्क करना, नमाज में सुस्ती करना, ये बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। आए आज जुमतुल विदा की ये बाबरकत सातें हैं, रमजान का महीना है, हम दिल की गहराइयों से ये अहद करें और जो हमारे गुनाह हो चुके हम उस पर तौबा करें, उसका इजाला करें। क्योंकि याद रखें बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो गुनाह कबीरा हैं कि वो सिर्फ तौबा से मुआफ होते हैं, और बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि वहां तौबा करनी भी जरूरी है, उसके साथ साथ उनका इजाला करना भी जरूरी है। मसलन अगर किसी शख्स ने गुनाह किया, चोरी की, तो चोरी कबीरा गुनाह है, इस पर तौबा भी जरूरी है, और इस पर अगर शरी हुक्म लागू हो और उसका हाथ कटे तो ये सजा भी होगी। और अगर नहीं है, रियासत इस्लामिया नहीं है, तो कम अज कम उसके लिए लाजिम यह है कि वो जो चोरी किया हुआ माल है वो अपने उस मालिक को वापस करे या उससे माफी करवाए। इसी तरह कत्ल किया है तो सिर्फ कत्ल के तौबा ही नहीं है, बल्कि इसका या तो कफारा दे, अपना दियत दे, या इसका किसास है, और उसके साथ साथ इसके ऊपर कफारा है, और उसके बाद इस पर क्या है, तौबा है। तो इसलिए बहुत सारे कबीरा गुनाह ऐसे हैं कि जो सिर्फ तौबा से माफ होते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो तौबा के साथ साथ उनके साथ और मामलात भी करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से हम तौबा करें, अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी अता फरमाए और पिछले गुनाहों को मुआफ फरमाए। लेकिन इसकी तौबा का तरीका यह है कि हम ये तहिया करें कि हमारी जो नमाजें रहने वाली हैं हमने उनकी कज़ा लौटानी है। आजकल एक वो छोटा सा फिरका पैदा हो गया है, वो कहता है कि अगर 10 साल की नमाजें भी कज़ा हो गई तो बस तौबा कर लो जी, अब पिछलियों की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, कज़ा नमाजें अदा करना, चूंकि हमारे पास इनको अदा करने का सिलसिला है, उस गुनाह का जो है ना बदल नहीं है कि जिस हवाले से, यानी कि जिस नेकी का कोई बदल ना उसको दोहराना नहीं है। मसलन अगर नमाज ईद वक्त पे रह गई तो अब जाहिर है कि अब ये ईद की नमाज का कोई मुतबादिल नहीं है, इस वजह से इस पर माफी है। नमाज जनाजा रह गई है तो इसका मुतबादिल हो कि नमाज जनाजा तो फर्ज किफाया है। लेकिन आज ये करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसी इबादत हैं कि उनका जो है ना वो बदल नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों का बदल है उनका बदल अदा करना ज़रूरी है। इसलिए अगर नमाज रह जाए तो साथ साथ तौबा भी करनी है और उसकी बोलिए कज़ा भी करनी है। और मैं यहाँ एक बात और अर्ज कर दूँ, ये दीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से डाल दी गई हैं। एक नया, हम भी छोटे छोटे होते थे तो कहते थे जी कि जनाब जुमतुल विदा वाले दिन उस्ताद कज़ाए उम्री पढ़ाते हैं। अच्छा, कंसेप्ट क्या होता था? छोटे होते थे ना, कंसेप्ट यही होता था जी के बस जो भी नमाज कज़ा हो गई है तो वो जनाब क्या करेंगे, जुमतुल विदा वाले दिन कज़ाए उम्री पढ़ेंगे और सारी जो है ना वो नमाज जो मेरी कज़ा है वो अदा हो जाएगी। लेकिन याद रखें ऐसी कोई नमाज नहीं है कि जो जिंदगी की नमाजों को, बस अजीब बात है यार, एक तरफ फर्ज छोड़े हुए हैं, एक तरफ वाजिब छोड़े हुए हैं, और ये जो दो नफल हैं कज़ाए उम्री के, तो हैरत की बात है यार कि वो फर्ज और वाजिब का अल्टरनेट या उसका मुतबादल नफल हो सकते हैं। खुद अक्ल भी तो अल्लाह ताला ने दी हुई है। एक आदमी ने 1 किलो सोना किसी का चुराया है और बदले में उसको 1 किलो पत्थर उठा कर दे दे, बदले में उसको 1 किलो जौ या गंदम उठा कर दे दे और कहे जी कि ये वो भी किलो था, ये भी किलो है। ऐसा नहीं होता साहिबो, ये दिल को बहलाने के लिए ख्यालात हैं,
ये मन घड़त रिवायतें, इसलिए कज़ा नमाज पढ़ना जरूरी है। हाँ अलबत्ता वो जो कज़ाए उम्री है इसको सलातो तौबा का नाम दे दिया जाए तो वो बेहतर है कि जुम्मतुल विदा को 2 रकत नमाज अदा करें और उसके बाद रो रो कर अपने मालिक की बारगाह में तौबा करें ताकि अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमाए। तो ये एक चीज है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन ऐसी कोई नमाज नहीं है कि जनाब हम जिंदगी सारी की नमाजें जो एक के जरिए सारी जो है ना वो मुआफ कर दें। हाँ अल्लाह ताला तो इस बात पे कादिर है, वो चाहे तो जिसने कुछ भी ना किया हो वो एवं ही माफ कर दे। ओ भाई इस पर मैंने एक दिन ये बात कही तो एक मौलाना साहब काफी सीखमा हो गए, कहने लगे ये क्या बात हुई कि अल्लाह एवं ही माफ कर दे। मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दे, ये नमाज रोजा ज़कात ये सब किसका हक है? कहा जी अल्लाह का हक है। मैंने कहा अगर एक आदमी है उसने मेरा 1 लाख रुपया देना है और दूसरा आदमी है जिसने मेरे 10,000 देने हैं, तीसरा आदमी है जिसने मेरे 10 रुपए देने हैं, मैं लाख वाले को भी माफ कर देता हूँ, 10,000 वाले को भी कहता हूँ कोई बात नहीं, और जिसने 10 रुपए देने उसको खड़ा करके कहता हूँ चल भाई निकाल मेरे 10 रुपए। तो क्या किसी को हक पहुंचता है कि वो मुझ पे एतराज करे? अजीब बंदा है, लाख माफ कर दिया 10 रुपए माफ नहीं किए। भाई मेरे हैं, मैं चाहूं लाख वाले को माफ करूं चाहे 10 वाले को माफ करूं, तुम कौन हो कि मुझे ये कहने वाले? तो कहा जी ये तो है। तो मैंने कहा जब मेरा हक हो तो मैं जो चाहूं करूं, तो वो मालिक है जो है भी कदीर है, जो है भी समीउ बसीर है, जो है भी जनाब अलीम बिज़ात सुदूर है। तो उसके लिए क्या है भाई, उसका भी हक है, वो चाहे तो किसी को एवं माफ कर दे और चाहे तो हजारों नेकियां करने के बावजूद वो उठाकर मुंह पर मार दे, वो बेनियाज है। इसलिए वो कहता है न किसी की नेकी और न किसी का गुनाह, न किसी की नेकी मेरी मिल्कियत में इजाफा कर सकती है और न किसी का गुनाह मेरी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह कौन है? लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है, वो नेकियों से बेनियाज है, वो गुनाहों से बेनियाज है, वो किसी की धौंस धांधली से बेनियाज है, वो किसी के गजब और गुस्से से बेनियाज है, वो किसी की चीखों पुकार से बेनियाज है, वो बेनियाज है। वो चाहे तो बस्तियों की बस्तियों को उलट दे, वो बेनियाज है। वो मां के सीने पर बच्चे को मार देता है, वो दूध पीते बच्चे के सामने उसकी मां की जान निकलवा लेता है। वो बेनियाज है, उस पर कोई किसी का धौंस धांधली नहीं चलती है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। उसकी बेनियाजियों की भी कोई हद नहीं है। तो बहरहाल नमाज ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। नमाज का तर्क करना ये गुनाह कबीरा है। नमाज के बाद जो बड़े बड़े गुनाह कबीरा हैं उनमें से वालिदैन की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह, और वालिदैन की नाफरमानी इसके बाद सूद खाना सबसे बड़ा गुनाह। मैं उसके बारे में बता चुका। वालिदैन के नाफरमान को 70 सजाएं दी जाती हैं। कितनी? 70 सजाएं दी जाती हैं, कुछ दुनिया में कुछ आखिरत में। दुनिया की सजाओं में से एक सजा उसके लिए जिल्लत लिख दी जाती है, एक सजा उसका रिस्क और उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। कई लोगों के पास पैसे बड़े होते हैं पर जिंदगी तंग है, कोई बच्चों की तरफ से तंग है, कोई कारोबार की तरफ से तंग है, नींद नहीं आती है, गोलियां खा खा कर नींद, डिप्रेशन, नींद की गोलियां खा खा कर सोते हैं। 70 मुसीबतें आती हैं मां बाप के नाफरमान के लिए। और मां बाप की नाफरमानी के बाद सबसे बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, जो मैं कह रहा था ना हमारे इल्म में ही नहीं है, वो है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना। कुरान मजीद ने जरा देखिए इसको कितना बड़ा गुनाह बयान किया है। फहल आसैतुम अन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम
उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह। फरमाया कि तुम ये गुमान करते हो कि जमीन में फसाद करते फिरो और कता रहमी करो, रिश्तों को काटो, ताल्लुक तोड़ो। फरमाया ये जो लोग हैं जो रिश्तों को काटते हैं, अल्लाह की इन पर लानत है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ना कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। फासिक कौन है? अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। रिश्तेदारियों को काटने वाला फासिक है, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला लानती है। कुरान कहता है ईमान से बताओ, जितने यहां मेरे समेत आप लोग, आप यहां बैठे, हम सारे, हम में से हर आदमी अपने गरेबान में झांके, क्या हम में से हर शख्स अपनी फैमिलियों के अंदर कतर रहमी का मुर्तकिब नहीं हुआ? क्या हमने बहनों से ताल्लुक नहीं तोड़े हुए? क्या हमारी भाइयों से ताल्लुकात खराब नहीं? क्या हमारी खाला, हमारी सास, हमारी फूफी, हमारे करीबी रिश्तेदार हमारी छोटी छोटी बातों की वजह से हमसे दूर नहीं? मैं इसलिए तो चीख रहा हूं कि अफसोस कि हमें ये बताया भी नहीं गया। हम उस जिना और शराब को ही बड़ा गुनाह समझ रहे थे, और ये वो गुनाह है कि जो हम में से हर शख्स रोज कर रहा है और थोक के हिसाब से कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे कर रहा है, छोटी छोटी चीजों से रिश्ते तोड़ देते हैं। जाओ आज के बाद में नहीं आना, और फिर इज्जत की नाक अपने मुंह पे सजाकर सारी जिंदगी रिश्तेदारियां काटकर। और एक जुमला और सुनो, ये जो हमारे यहां रस्में बद शुरू है, खुदा के दीन की जंग शुरू है जो हम लोगों ने की हुई है, कि अगर कोई किसी से इख्तिलाफ हो, मुखालफत हो, नाराजगियां हो, तो कह दिया जाता है कि मेरे बाप के जनाजे पे तूने नहीं आना, मेरे भाई के जनाजे पे तूने नहीं आना। कोई शख्स किसी मुसलमान को किसी मुसलमान के जनाजे से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि नमाज़े जनाजा ये उस शख्स का हक नहीं, ये खुदा का हक है, ये फर्ज है, और फर्ज की अदायगी से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ईमान से बताओ, क्या हम रोजाना नहीं सुनते हैं कि जी फलां ने अपने अब्बे के जनाजे में फलां को रोक दिया कि तुमने मेरी जमीनों पे कब्जा किया था, लिहाजा मेरे अब्बे के जनाजे में ना आना, तुमने मुझ पर एफआईआर करवाई थी, लिहाजा मेरे बाप के जनाजे पे ना आना। दोस्तों, ये सब चीजें शैतानी काम है, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो जरा मुझे बताओ कि ये ताल्लुक तोड़ना, रिश्तेदारियां खराब करना, इससे पहले भी आपने कभी ये सोचा था कि ये इतना बड़ा गुनाह है? अल्लाह कुरान में ऐसे बंदे को फासिक कह रहा है। अगला जुमला सुनोगे और कांप जाओगे। चंद गुनाह हैं, चंद गुनाह जिनकी सजा के तौर पर रिज्क कम होता है। चंद गुनाह ऐसे जिनकी वजह से उम्र कम होती है। चंद गुनाह ऐसे जिनकी वजह से बंदे की इज्जत को घिन लग जाता है। जना करोगे दौलत को घिन लग जाएगा। हलाल हलाल का माल मुंह फेर लेगा आपकी तरफ से। उम्र में कमी हो जाएगी। आपने देख लें, दिनों में जानियों की उम्रें बड़ी छोटी हो जाती हैं। मां बाप की बेअदबी करोगे, इज्जत चली जाएगी, रिज्क तंग हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। मां बाप की अगर नाफरमानी करोगे, और रिश्तेदारी कतर रहमी, सुनो गौर से, नबी रहमत की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अगर हुस्ने सलूक करोगे रिश्तेदारों से, आज आप हैरान होंगे ये हदीस सुनकर, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करोगे, उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी।
रिश्तेदारों से अगर उसने सलूक करोगे रोजी बढ़ जाएगी, और रिश्तेदारों से अगर हुस्ने सलूक करोगे रिज्क बढ़ जाएगा, और अगर रिश्तेदारों से कतरहमी करोगे तो फरमाया उम्र में कमी, रिज्क में कमी, इज्जत में कमी। यानी इतना बड़ा गुनाह है ये रिश्तेदारियों से ताल्लुकदारी तोड़ना। तेरी बीवी ने मुझे देख जनाब अच्छी तरह बुलाया नहीं, आज के बाद मैं तेरे पास आता नहीं, तेरे फलां ने तूने ये नहीं किया, मैंने इसलिए रिश्ते तोड़ दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया, रिश्ते तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान एक दिन हजरत सैयदना उमर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों के दरमियान किसी बात पर शदीद तनाज़ा हो गया। साहबी कहते हैं कि मैंने समझा आप तो जिंदगी सारी ये कभी एक दूसरे के साथ जो है ना बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां अरब का पुराना जो रिवाज आ रहा था दौरे जाहिलियत का, वो तो यही था। कहते हैं इतनी सख्त सख्त बातें हो गई, इतनी आपस में, और ये भाइयों का आपस में होता रहता है, वो भाइयों में आपस में होता रहता है। साहबी फरमाते हैं मेरी आंखें उस वक्त हैरत से फट गईं कि मैंने अगली नमाज में देखा कि हजरत उमर और हजरत उस्मान एक दूसरे का हाथ पकड़ के गप्पे लगाते हुए आ रहे हैं। ये वो लोग थे कि जिनकी दोस्तियां भी अल्लाह के लिए होती थी, जिनकी दुश्मनियां भी अल्लाह के लिए होती थी। आज वोट नहीं दी जी मेरी पार्टी को, लिहाजा मेरा आज से रिश्ता खत्म। ओ जी मैं ठेकेदार था पोलिंग स्टेशन पे, मेरे रिश्तेदारों ने वोट नहीं दी, मेरी बेइज्जती हो गई, आज के बाद मैंने बरादरी से रिश्ता तोड़ दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे मुसलमान भाइयों, इस वक्त सियासत ने जो रंग दिखाया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं कि पिछले आप लोगों की भी उम्र गुजर गई। सियासत के नाम पर जो बदतमीजी, बद तहजीबी, यावा गोई, बद अखलाकी हमारे मुल्क में इस दफा देखने को मिल रही है, अल्लाह माफ करे ये पीछे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो हद हो गई है, अब तो हद हो गई है। मेरा यहां से प्रोग्राम खत्म करके मैं सवेरे गया, उसके बाद मैं लाइव टीवी पर मैंने आना था, जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, तो वहां बहस हो रही थी। मुझे वहां पता चला कि एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, और वो जुल्म क्या है कि रोज़े रसूल, वो रोज़े रसूल के जहां पर हुक्म है ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी की आवाजों पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, वला तजहरू लहू बिलकौल, ऊंची आवाज से वहां बात तक न करो, ऊंची आवाज से बात तक न करो। वो मेरे मुस्तफा का मदीना, वो मेरे नबी का रोजा कि जहां जिब्रील जैसे आकर सांसें रोक के खड़े होते हैं, जहां हुक्म है कि ऊंची आवाज से दुरूद सलाम मत पढ़ो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, मस्जिद में देखा दो बंदे ऊंची ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया इधर के हो या बाहर के हो? कहने लगे हम ताइफ से आए हैं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, अगर तुम कहते कि हम मदीने के हैं तो मैं तुम्हें आज ऐसी सजा देता कि तुम याद रखते। तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नबी आराम कर रहे हैं और तुम आराम में खलल डाल रहे हो? मुसलमानों, जिस दरबार का मकाम यह है कि वहां ऊंची आवाज से आप सलाम नहीं कर सकते, ऊंची आवाज से दुरूद नहीं पढ़ सकते, वहां जाकर मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शरीयत का हुक्म यह है कि ये दिल में आहिस्ता से पढ़ो, ऊंची आवाज नहीं निकालनी। और बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा था, यहां तक वो मंजर खींचा था कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा दीदे से फख्र जिब्रील को कहते हुए यूं पाया गया कि दरे यार पर पलकों से झाड़ू देना,
उम्र भर का सरमाया गया। वो मेरे नबी का रोजा, और उस रोजे के बाहर उस मस्जिद नबी के अंदर सियासत भाई, चोर चोर होगा, डाकू डाकू होगा, वो अलग चैप्टर है। लेकिन वहां सियासी नारेबाजियां करना और उसको धक्कम पेल और मस्जिद नबवी की ताजीम को पामाल करना, हुर्मत को पामाल करना, मैं कांपता रहा। अभी भी मेरा दिल, यकीन करे मेरा जिस्म कांप रहा है। ये कमीने, ये सियासतदान, ये तो पहले ही लानतों के गड़े में थे। मैं समझता हूं अब ये मजीद लानती हो गए हैं। और मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के सामने, ये जिन लोगों को हया और शर्म नहीं आती है, वो रोज़े रसूल पर हरम मक्की के अंदर वो भी वहां सियासी नारे लगाते हैं। आप यकीन करें, इन्हें नबी की बारगाह से भी रांदा मिल चुका है और खुदा की बारगाह से भी रांदा मिल चुका है। ये दुनिया में भी जलील होंगे और ये आखिरत में भी जलील होंगे। हम सारे लोग वहां जो नाराबाजी हुई है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं। आज जेड़ा मुजम्मत नहीं करता, वो शैतान दा निका पुत्र है। जो उस गलत काम को गलत नहीं कहता, वो शैतान का सगा बच्चा है। और जुल्म अजीम है, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बदबख्ती कि रोजे रसूल के सामने ये मत समझना कि मैं किसी एक सियासी जमात, वो लड़की, वो औरत भी बेगैरत है कि जिसने जब हरम शरीफ के अंदर एक लीडर के खिलाफ नारे लगे तो उसने ट्वीट करके कहा था कि जनाब तुमने ये गलत किया है, तब मक्के में भी तुम्हें नारे लग रहे हैं। अब दूसरे जिन्होंने भड़काकर कौम को ये नारे लगवाए, वो भी बेगैरत हैं, वो भी लानती हैं। ये खबीस, ये गंदे कमीने, ये बदबख्त, ये अब खबासतों के इस दलदल में धंस चुके हैं कि न इन्हें हरम की कोई गैरत है, न इन्हें रोजे रसूल की कोई शर्म है। ये वहां जाकर नारे लगा रहे हैं सियासी। रात को मुझे सिर्फ इतना हो जाना पता चला था जी कि वहां पर चोर चोर के नारे लगे। मुझे पूरी हालात का इदराक नहीं था, वगरना मैं रात के इज्तिमा में भी इसका खूब रद्द करता। अल्लाह माफ करे कि मस्जिद नबवी के अंदर इस किस्म के नारे। अल्लाह आओ दुआ करो आज जुमतुल विदा के दिन। और ये बदतमीजी की सियासत, मैंने आपको यहां क्या बताया कि मुसलमान की इज्जत सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है, बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। और यहां होता क्या है, माफ करना, मैं किसी सियासी जमात का करिंदा नहीं हूं, तब मैं गल्लां सच्चियां करना, जैसा मेरियां सच्चियां गल्लां तो तकलीफ है, मेरे पीछे नमाज ना पढ़ा करो। ये कौन सा तरीका है कि जनाब आओ और तकरीर करते हुए कहो ओए डीजल, ओए फलाने। यार ये कोई तमीज है? हजार इख्तिलाफ आपके हों, किसी को गाली देना जायज नहीं। वो गाली मस्जिद में भी जायज नहीं, वो गाली बाजार में भी जायज नहीं, वो गाली सियासी जलसे में देना भी जायज नहीं। और यहाँ तो कल्चर बना दिया गया है, जो जितनियां गालियां देता है कहते जी आज खान ने बड़े छक्के मारे ने, आज चौधरी ने बड़े जनाब कमाल कर दिया। मेरा किसी सियासी पार्टी का मकसद नहीं है, लेकिन समझें कि ये बदतमीजी के रास्ते पे हमें कौन डाल रहा है। दीनी मसले पर उलमा अगर आपस में थोड़ा सा ऊंच नीच कर जाएं, आवाजें ऊंची हो जाएं, पूरे मुल्क में इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। कहते हैं जी ये पाबंदी लगानी चाहिए, ये पाबंदी। मैं कहता हूं, मैं तो यहां तक अब मेरा दिल उचाट हो गया है, ये डाकू चोर कमीने सारे ये आ गए। मैं तो ये समझता हूं कि जे खाना ही है तो फिर इन्हें 500 को क्यों मुल्क में खुआइए, फिर एक जरला ही ले आइए। बेड़ा गर्क कर दिए। मैं तो समझता हूं कि इस कौम का हल ये है कि यहां मार्शल लग जाना चाहिए और यहां इन पर कोई ऐसा डिक्टेटर आए ना कि जो इनको डंडे के आगे सीधा करके रखे। क्योंकि ये जब मुड़ते हैं, इन्होंने न खुदा के दीन को देखना है, न रसूल को देखना है, न शरीयत को देखना है, न नामूसे रिसालत को देखना है। इन्होंने फिर वोटें देनी है तो किसी ने गली के पीछे, किसी ने पंप के पीछे, किसी ने रोड के पीछे, इन्हीं चोरों डकैतों इन्हीं सारों को देनी है। और फिर उन्होंने क्या करना है, एक एक वजीर अरबों खरबों में पड़ता है इस कौम को। यार फिर कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, फिर कहते हैं फुला महंगा हो गया। और खुदा के बंदो, मैं समझता हूं ये जमहूरियत जो हमारे मुल्क में है ना, ये सफेद हाथी है जो मुल्क को खा रही है।
जे खाना ही है तो फिर एक दो ही खाणगे ना, चलो जर्नल अगर कब्जा करनगे तो फिर जो कहते हैं ना जी वो मुल्क को लूटते हैं, तो फिर दो ही लुटसन ना, इस 500 तो मिलकर नहीं लुटनगे ना। आओ दुआ करें अल्लाह ताला हमारे वतन की भी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये बात दूर निकल गई, मुझे ये कहना जरूरी था। ऐसे लोगों की जो मजम्मत नहीं करता वो भी बदबख्त है, ऐसे लोगों से जो ताल्लुक जोड़कर उनका दिफा करता है वो उससे बड़ा बदबख्त है। जो रोज़े रसूल की बेहुरमती की गई, जो हरम शरीफ की बेहुरमती की गई, हम उस पर मजम्मत करते हैं, हम उस पर मजम्मत करते हैं। हजरात गिरामी, बात दूर निकल गई, चूंकि वक्त बहुत थोड़ा था, जल्दी जल्दी मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो गुनाहे कबीरा में आती हैं। झूठी गवाही देना, बोलते जाओ, गुनाहे कबीरा है। झूठ बोलना, झूठी सच्ची वैसे ही कस्में खाना, गुनाहे कबीरा है। यहां जितने बैठे हो बताओ, ये सब्जी बेचने वाले से लेकर हम मौलवियों तक सारे इस पूरे आवे का आवा ही नहीं बिगड़ा हुआ। कसमें खा रहे होते हैं, ओ जी कसम से जी अपनी खरीदारी इतने दी, हालांकि होती नहीं, कसम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमारी रिज्क से बरकतें खत्म हुई हुई हैं, हमारी औलादें नाफरमान बनी हुई हैं, हम हराम कमा कर लेके जाते हैं। तो ये झूठी सच्ची कसमें खाना, झूठ बोलना ये भी गुनाह है, झूठी गवाही देना ये भी गुनाह कबीरा है। जुल्म करना, बोलते जाओ, गुनाह कबीरा है। तकब्बुर करना गुनाह कबीरा है। जुआ खेलना गुनाह कबीरा है। जुआ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज हमारे यहां क्रिकेट मैच होते हैं, मैं सिर्फ बताने लगा हूं, क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट खेलना, उस टूर्नामेंट के अंदर जब इनाम रखा हुआ हो कि पहले नंबर पे आने वाली टीम को लाख मिलेगा या मोटरसाइकिल मिलेगा, वो जो एंट्री होती है ये भी जुआ है। एंट्री देकर टूर्नामेंट खेलना, सुनो सारे क्रिकेटर, मैं भी खेलता रहूंगा गेम, और ये चीजें आम पता नहीं। और आम आजकल होता क्या है, हो जावे पेप्सी पेप्सी, एक एक ओवर का मैच हो जाए पेप्सी पेप्सी, वो ये भी जुआ है। जुआ 100 रुपए का भी जुआ है, पेप्सी का भी जुआ है, एक खाने के पैकेट का भी जुआ है, लाख रुपए का भी जुआ है। तो आज ये खेलों के अंदर बहुत ज्यादा, ये जो बिलियर्ड बोलते हो, वो स्नूकर, ये दाएं बाएं गली मोहल्लों में ये स्नूकर पे बोर्ड लगते हैं, वहां पर ये जो होता है। और फिर अगली गल सुनो, ये जो क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, जीडी टीम हरेगी वो ग्राउंड की फीस देवेगी, ये भी जुआ है। जो बंदा हारेगा वो बोर्ड के पैसे देगा, बोर्ड कहते हो यार, स्नूकर के बोर्ड, वो बोर्ड के पैसे देगा, ये भी जुआ है। तो जुआ गुनाह कबीरा है, अल्लाह के कुरान ने इससे रोका है। जरा बताओ कि हम दिन में कितनी गुनाह और गलतियां कर रहे होते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। खुदकुशी गुनाह कबीरा है। मुसलमान खुदकुशी नहीं करता, वो सब्र करता है। मुसलमान खुदकुशी नहीं करता, वो बर्दाश्त करता है, वो मुकाबला करता है। खुदकुशी करने वाले बुज़दिल होते हैं। तो ये जो खुदकुशी है ये भी क्या है, बोलो बोलो, गुनाह कबीरा है, हराम है। इसलिए अल्लाह के नबी ने खुदकुशी वाले की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार फरमाया। याद रखो ये तरहीब के लिए था, ताकि लोग डर जाएं। चुगली खाना गुनाह कबीरा है। वादा खिलाफी करना गुनाह कबीरा है। और हमारे माशरे में वादा खिलाफी को कल्चर बनाया गया। ये जितना बड़ा सियासतदान होता है वो उतना बड़ा वादा खिलाफ होता है। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक बंदा, आपने उससे कोई बात की तो आपने फरमाया ठीक है तुम आओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं। वो बंदे ने कहा अच्छा जी मैं आता हूं। वो क्या, वो भूल गया। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन गुजर गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं पे खड़े रहे। चुनांचे लोग आए, उन्होंने कहा जी आप खड़े, आपने फरमाया
कि यार वो एक बंदा आया था, मैंने उससे वादा किया था मैं यही खड़ा हूं, क्या पता वो आए और मैं यहां पर ना हूं तो ये वादा खिलाफी हो जाए। शहर के अंदर रोला पड़ गया, और कौन है भाई जिसने पैगंबर से वादा किया था कि मैं आ रहा हूं और वो आया नहीं, और पैगंबर ने उससे वादा किया। एक शख्स को याद है, अल्लाह वो तो मैं था। तीसरे दिन वो आया, पैगंबर वहां से आए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सादिकुल वाद, ये मेरा पैगंबर सच्चा वादा पूरा करने वाला है। ये वादा नबी अलैहिस्सलाम ने वादों को पूरा किया, चाहे जाहिरन कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। इसलिए वादा खिलाफी पहले वादा करो ही नहीं। ये वादा अच्छा जी मैं करूंगा जी इंशाअल्लाह मैं करूंगा, ये नहीं, ये वादा नहीं करो। ये कहो जी मैं कोशिश करूंगा। आज अगर खुदा की कसम तुम इस आमना मस्जिद से ये एक सबक लेके चले गए जिंदगी के अंदर कि हमने कभी ये वादा नहीं करना जी कि मैं कहने यार मैं कोशिश करूंगा, क्या है कहो मैं वादा नहीं करता मैं कोशिश करूंगा, तो हद्दल इम्कान कोशिश कर लो, वादा खिलाफी के अंदर मुब्तला नहीं होगी। रेशम पहनना गुनाह कबीरा है। अब मैं यहां खड़ा करूं ना, कितने लोगों के जिस्म पे रेशम है, रेशम पहन के चलना, रेशम पहनना ये गुनाह कबीरा है। इल्ला ये कि जो रेशम का गोटा शोटा होता है, जिस तरह ये गालबन रेशम तो नहीं है, कोई और चीज है, लेकिन ये जो गोटा होता है किनारी जिसको कहते हैं, जो उसका ये धागे का इस्तेमाल दुरुस्त है, लेकिन पूरा कपड़ा जो रेशम है उसका पहनना बोलो मर्द के लिए हराम है। सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, गुनाह कबीरा है। कितने यहां जिनकी अंगूठियां होंगी, कई हैं जिनके कड़े यहां डले होंगे, लाकट डले होंगे, ये गुनाह कबीरा है। लोगों सोना मत पहनो, न शादी वाले दिन न शादी वाली रात, कभी भी सोना पहनना मर्द के लिए हराम है और ये गुनाह कबीरा है। मुसीबत के वक्त मातम करना, बाल नोचना, कपड़े फाड़ना, बाप मर गया हाय चीखना, औरतों का नोआ करना, शिकवे शिकायतें करना, ये क्या है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, गुनाह कबीरा है। गाली देना बगैर जुल्म के, अगर कोई जुल्मन मजबूरन किसी ने किसी पर जुल्म किया और उसने उसको मारा और उसने बदले में गजब में आकर कोई जुबान से निकाल दिया, वो एक अलग बात है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन जुलिम। इसके अलावा ये जो गालियां दी जाती हैं, ये गाली देना क्या है? गुनाह, जल्दी बोलो, गुनाह कबीरा है। कम नापना और कम तोलना गुनाह कबीरा। कौम बदलना, सैयद नहीं था सैयद लिखवा दिया, राजा नहीं था राजा लिखवा दिया, अब्बासी नहीं था अब्बासी लिखवा दिया। जिस इलाके में जो कौम तगड़ी होती है उसी कौम के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, यह गुनाह कबीरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। अगर आपको पता हो कि ये बंदा 2 नंबर सैयद, ज्यादातर सैयद बनते हैं ये 2 नंबर, या जो बड़े खानदान के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं कि हमें चंद इज्जतें दुनिया की मिल जाएं, ये इज्जतें नहीं हैं, ये जिल्लतों का दरवाजा अपने लिए खोल रहे हो। और मैं अक्सर कहा करता हूं सैयद बनना, सैयद होना बड़ा कमाल है, यानी कोई हो सैयद तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा सैयद बनना कमाल नहीं, सैयदों का नौकर बनना ये बहुत बड़ा कमाल है। सादात की गुलामी कर लेना ये भी बहुत बड़ी सादत है। जय जय के बंदा उठ के कहे जी मैं सैयद हूं, तो ये नस्ब बदलना ये भी गुनाह कबीरा है। किसी को धोखा देना गुनाह कबीरा। बताओ आज ये जो हमारे MBA करने वाले मास्टर, वो क्या बोलते हैं, बिजनेस करने वाले, इसका मुझे जो पता चला है 70% निसाब ही वो है जिसमें धोखा सिखाया जाता है कि कैसे चक्कर देना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करके एक गंदी चीज को अच्छा करके बेचना है, कैसे हमने लोगों को दिमागों से खेलना है। ये धोखा है, ये सारी चीजें हराम हैं और ये गुनाह कबीरा है। धोखा धोखा है। सब्जी वाला अगर पुरानी सब्जी को रंग शंग मल के उसके ऊपर पानी शानी डाल के बेचे, ये भी धोखा है। फ्रूट वाला अगर उसके दाग वाले फ्रूट को उल्टा करके उसको बेचे, ये भी धोखा है। और अगर मौलवी साहब जी अगर मौलवी साहब गड़बड़ करें तो ये भी क्या है? धोखा है। धोखा धोखा है। सियासतदान दे वो भी धोखा है, मौलवी दे वो भी धोखा, पीर दे, बोलो बोलो, पीर दे वो भी धोखा। झूठ मूठ के मरीजों का इलाज करना
और कहना जी देखो जी मैंने इसको ठीक कर दिया, बाद में पता चला ये 45,000 महीने पे इन्होंने रखा हुआ है। ये जिस जगह जाते हैं वहां पर कहते हैं जरा बॉल में के की तो कहते हैं पीर साहब की करामत है, पीर साहब ने दम डालकर मेरी टांग ठीक कर दी थी। हालांकि बाद में पता चलता है इन पीर साहब के जनाब आगे पीछे 20-25 औरतें हैं और हर शहर के अंदर 2-4 इस किस्म के शोबदाबाज हैं। पीर साहब जहां जाते हैं वहां ये पहले ही जाकर मोहल्ले में ये औरतें और मर्द बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं तुम्हें पता नहीं कौन सा पीर आ रहा है, ऐसा पीर आ रहा है जो एक दफा दम डालता है मुर्दे खड़े कर देता है। हालांकि ये सब धोखा और फ्रॉड होता है भाइयों। वैसे दुनिया के नाम पे धोखा ये भी खतरनाक है, लेकिन दीन के नाम पे धोखा ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये कबीरा है लेकिन ये बड़ा गुनाह है, ये उससे ज्यादा खबीस हरकत है। लिहाजा धोखा देना ये भी क्या है, बोलते जाओ गुनाह है, कबीरा है। बहुत सारे हैं, यतीम का माल खाना गुनाह कबीरा है। औरतों का मर्दों की मुशाबहत और मर्दों का औरतों की मुशाबहत, ये कानों में बालियां डालना, सुन लो सारे, मर्दों का बालियां डालना, मर्दों को कड़े डालना, बंगे डालना, ये सब औरतों से मुशाबहत है। लंबे लंबे औरतों वाले बाल रखना, इस तरह से एक तो है जुल्फें, एक है लंबे लंबे बाल, ये सब औरतों से मुशाबहत है, हराम है, गुनाह है, कबीरा है। औरतों का मर्दों वाला लिबास पहनना, मर्दों वाले जूते पहनना, मर्दों वाली पैंट शर्ट पहनना, मर्दों वाला लिबास औरतों का और मर्दों का। और आज ये टिकटॉक पर क्या हो रहा है, आज ये हमारे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, एक दूसरे की आवाजें निकाल रहे हैं, और लड़की लड़का लड़का लड़की, कोई समझ नहीं आ रही है। कौम की कौम तबाह है, बर्बादियों का एक सिलसिला है, बर्बादियों की एक दास्तान है जो इस कौम के जनाब ये सोशल मीडिया के जरिए से गले में अटकी हुई है। और मुसलमानों, ये शैतान के हजारों हथियार हैं, इसके बावजूद मैं कहता हूं वो बदबख्त शैतान तेरे हथियार लगे रहे, पूरा साल लगे रहे, पर आज देख किसी मस्जिद में जगह नहीं मिल रही है। वही जवान जो कि तेरे बहकावे में आया था, देख मेरे रमजान का कमाल, देख मेरे कुरान का कमाल, देख मेरे रहमान की रहमत का रंग कि शैतान के हजारों चक्कर खत्म हो गए और आज मस्जिदें भरी हैं, जवान इधर हैं, बूढ़े इधर हैं। पता चला असल ताकत शैतान की नहीं है, असल ताकत रहमान की है। इसलिए आओ आज के दिन तौबा करें वो लड़के जो टिकटॉक के ऊपर बेहुदा किस्म की एक्टिंग करते हैं, बेहुदा किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जिससे मुआशरे में बेहयाई फैलती है, मुआशरे के अंदर झूठ, मुआशरे के अंदर फसाद, मुआशरे के अंदर फ्रॉड की जो ना अबियारी होती है। ये सब काम भी क्या है, बोलो गुनाह कबीरा है। और इन सारे गुनाह कबीरा में से एक आखिरी जो कबीरा, वैसे इमाम ज़ाबी ने 62 कबीरा गुनाह लिखे हैं, उनमें से मैंने कई बयान कर दिए। एक कबीरा गुनाह जो उन्होंने बयान किया वो है सहाबा की बेअदबी करना। सहाबा की बेअदबी करना ये गुनाह कबीरा है। और अगर सहाबा की बेअदबी इस तरह करे कि सहाबा में से उन सहाबा को कि जिनको गाली देना डायरेक्ट रसूलुल्लाह की गाली है, जैसे उम्मतुल मोमिनीन है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हसनैन करीमैन है, ये हुजूर के चचा हैं, इनको गाली डायरेक्ट हुजूर को गाली है। अगर इस तरह किसी साहबी को हजरत शेखैन करीमैन है, इनको अगर गाली देगा तो ये तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होकर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इलावाजी अगर वैसे सहाबा पे तंज करता है, सहाबा के खिलाफ बात करता है, सहाबा पे नक्स निकालता है, सहाबा में से ऐब निकालता है, सहाबा पे तंज करता है, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की बेइज्जत भी करता है, तो ये भी गुनाह है, बोलो कबीरा है। इसलिए मौला अली ने फरमाया था मन सब नबियन फक्तुलूहो व मन सब, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान बयान किया, व मन सब असहाबी फजलिदूहो, जो नबी को गाली दे उसका सर काट दो, और जो सहाबा को गाली दे उसको कोड़े मारो। क्यों कि सहाबा की बेअदबी करना, उन्हें गाली देना ये गुनाह है कबीरा है। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ऐब, बुराई और गुनाह से माफ़ फरमाए। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जाहिर है थोड़ा उन्वान की तरफ मैं बात आगे बढ़ा रहा था। दोस्तों, हमारी दुनिया की मसरूफियात ख़त्म नहीं होती हैं, और ये भी आज जुम्मे पे माशाल्लाह कोई मौसमी भी मेरे काबू चढ़े ना, जिन्हें फिर अगले साल में जुम्मतुल विदा ज्वाइन करना है तेरे बाकी दें। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ
वो जी मौलवी री टाइम 10 मिनट उत्ते करी गछने तो पुत्र जिस वेले तू मां अपनी धी ते पुत्रा दे निकाह ते बुलाने तो कितना लेट करना है। ऐसी कौम मेरे मथे लगी हुई है। कार्ड के ऊपर टाइम लिखेंगे 1 बजे वलीमा होगा, जालम दे पुत्र 4 बजे खुलकर रोटी खोलने हैं। उथे एक भी नहीं बोले आज तक, न चौधरी न मलक न राजा न खान, एक भी नहीं, बैठे रहने चुप करके सिर सट कर अंदर अंदर कुंड रहने, खोल भी दो खोल भी दो, पर बोले कदे नहीं। तो मौलवी 5 मिनट उत्ते लावे, एक घड़ियां उत्ते भी दसिया करो ना, मसीती तंग होने हो। इस वास्ते मैंने ये थोड़ा वक्त, वैसे मेरी आदत नहीं है, हमें क्या जरूरत है ये सारियां गल्लां सही हसनियां ते एक्स्ट्रा कोई टाइम लाने दे, कोई तुसां पैसे थोड़े देने, तुसां एवें किहड़े देने हैं। तुसां कदे मैं ऐसा होया कि तुसां आण के आखियो जी मौलवी जी तकरीर दा मजा है, पकड़ो 5000 2000 4000, तुसां तो कदे नहीं, तुसां इंज करने हो मजा इसी रहा, तुसां अपने मजे करने हो, तो फिर अज असां भी मजा करन दो ना, असीं गल पूरी करिए ना। तो बहरहाल ये बात मेरी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अपने नबी से प्यार की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मतुल विदाए अहद करना है, जल्दी ना करो, ये जिंदगी के पता थे जासी, आखिर में दुआ करनी है, आराम से दुआ करो और उस दुआ के अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगे हम सारे मिलकर, क्योंकि ये उमूमी तौर पर जुम्मतुल विदा को जुम्मत जो है ना वो यौम तौबा के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार ये करके आखिरी दुआ ज़रूर करके जाएं। और दुआ भी करनी है, और दुआ से पहले ये आमना मस्जिद का एक हुसन है कि बाकी मस्जिदों में कहीं 100 कहीं 500 कहीं 300 बंदा दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरी मस्जिद नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, तो उठें और सुन्नतें अदा फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।